NO3-1 में सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 प्लस हाफ। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5, वैलेंसी 6 प्लस 1 -1 आ जाए तो उसको +1 कर दिया। कितना आया x की वैल्यू? 3। कौन सी हाइब्रिडेशन हुई? sp2। तो शेप ट्रायंगुलर मिरर। हमने फाइंड किया है NO3-1। XeO2F2 की फाइंड कर लें। F2 ये XeO2 जीनन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। नोबल गैस है, जितनी नोबल गैस है सबके आउटर मोशन में 8। NO2 फाइंड करी इसकी भी दिया हुआ करो। 5/2 आया भाई। 5/2 भैया तुम भी फाइंड करो। sp3 लोन पेयर विद 1 लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडेशन ही होगी सराउंडिंग एटम 4, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन प्लस हाफ, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 तो होगी ऑक्सीजन की वजह से, 2 फ्लोरीन। तो ये आ गया 4 + 1 5 sp3d विद 1 लोन। कौन सी शेप होगी? sp3d विद 1 लोन पेयर। सीसॉ से है ना, क्योंकि इसकी बेसिक ज्योमेट्री याद करें पहले। sp3d की 5 हैं, 3 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, उसमें एक पॉइंट पर लोन पेयर लगा दिए तो सीसॉ से। तो इस मॉलिक्यूल की शेप सीसॉ। NO2 भी दिया था मैंने अभी। यहाँ सराउंडिंग एटम नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 प्लस हाफ। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। कितना आ गया? 2.5। सराउंडिंग एटम 2 है। नाइट्रोजन का नंबर 7 फ्रैक्शन में आ गया। क्यों आया इसका फ्रैक्शन में? क्योंकि ये ध्यान करो, मैंने बनाया था इसका स्ट्रक्चर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था। मैंने 2 एक्सेप्शन केस में कराया था। ऑड वाले में 2 एग्जाम्पल NO और NO2। देखो निकालो।
लुईस स्ट्रक्चर निकालो जरा। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे हमने। लुईस स्ट्रक्चर में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बनाए थे। फॉर्मल चार्ट से पहले कर लिया होगा। ऑड नंबर में लिखा हुआ है ना NO2। हाँ, कि डायमंड मैंने कहा था ये दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बना देते हैं, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास लैंड होगा एक इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, दो ऐसे। ऐसा ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी हो रहा होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे ना, तो ये क्या कर देते हैं, आपस में इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल का मिलकर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। NO2 क्या बना देगा, N2O4 डायमंड। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी उनमें ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ, तुमने ये पूछा था SOF4, देखते हैं इसमें सराउंडिंग एटम बताओ कितने पुट करूं। 5 है, 4 तो हेलोजन है, X यहाँ पर हेलोजन है, क्योंकि X वैसे तो किसी का सिंबल होता नहीं है, लेकिन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं इनको हम जनरल फॉर्म में X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये मान लेंगे कोई हेलोजन। तो सराउंडिंग एटम 4 तो हेलोजन हो गए और एक ऑक्सीजन प्लस हाफ सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका एटम नंबर 16 होता है। वैलेंसी ये हेलोजन है तो एक हेलोजन के लिए एक वैलेंसी, 4 वैलेंसी तो इसकी वजह से हो गई, और 2 वैलेंसी किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से 6। तो क्या आ गया 5 + 0 sp3d विदाउट। तुम कितना 4 पुट कर रहे थे हम हेलोजन हेलोजन के लिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखवा देते थे। अब सही आ गया आंसर। और कोई डाउट किसी का? हाँ, आज कार्बन की बताने जा रहे हैं। और तो डाउट नहीं किसी का? हाइब्रिडेशन के शेप वाले कौन कहाँ से कर रहे हो क्वेश्चन? सोच के तो खुद सारे मॉड्यूल नहीं सुझा सकते, किसी बुक से है ना क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने के लिए कोई बुक है नहीं? कौन सी है? मॉड्यूल कौन से वाले किसके हैं? PW वाले, उसमें तो होने चाहिए। PY की ले लो, मैथ है बायो है, बायो है ना, PY की ले लो, उसका क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस हो। किसी के भी ले लो, MTG के बहुत सारे आते हैं ना, है ना, किसी के भी ले लो। आज हम करने जा रहे हैं कार्बन के केस में यदि हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो हमें इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे उन्होंने कहा मीथेन मॉलिक्यूल, हम फार्मूला अप्लाई करना चाहें उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन कार्बन की जब हाइब्रिडेशन फाइंड करनी हो तो क्या करना है, इसके चारों तो देखो बॉन्ड कौन से हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो फिक्स है। यदि सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। हमें कोई फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड sp3। मीथेन में एक कार्बन एटम है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे sp3। इथेन C2H6, इस कार्बन के 4 का सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं ना। हमने लिया प्रोटीन,
या इथीन लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तुम कैसे कंफ्यूज हो रहे थे, कैसे पूछ रहे थे कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे हो गई है? कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 6 एटम पर, तो 4 ही तो होगी वैलेंसी। अब देखो यहाँ 4 बॉन्ड हैं, लेकिन इन 4 में से 3 तो सिग्मा है, 1 पाई। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। जब पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 से कम होकर कौन सी हो जाएगी? sp2। इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। एक पाई बॉन्ड आते के साथ ही एक कम कर दो। हमने लिया प्रोपीन मॉलिक्यूल, प्रोपीन मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम है। उन्होंने पूछा इनके हाइब्रिडेशन बताओ। इस वाले कार्बन के चारों तरफ सारे बॉन्ड चेक करें, सिंगल बॉन्ड sp3। इसके चारों तरफ चेक किए, एक पाई बॉन्ड आ गया sp2। इसके चारों तरफ चेक किए, चारों बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड आ गया sp2। तो जब भी सारे सिंगल बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड आ जाए sp2, 2 पाई बॉन्ड आ जाए एक और कम कर दो sp रह जाएगी। जैसे कि इथाइन, C2H2 ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें देखा, इस कार्बन के चारों तरफ सारे बॉन्ड 4 बॉन्ड है, 4 में से 2 सिग्मा है, 2 पाई आ गई, तो हाइब्रिडेशन एक और कम हो गई sp पे शेप कैसे होती थी? सारे एटम की लाइन में ना, उन्होंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 1,3 डाइईन 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ना। और इसमें पूछी हाइब्रिडेशन कि क्या होगी कार्बन एटम की। हमने चेक किए, यहाँ पर कार्बन एटम, इसके चारों तरफ एक पाई बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है, सब में एक पाई बॉन्ड आ रहा है चारों में। तो चारों की हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई? sp2 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 sp2। समझ रहे हैं कैसे फाइंड कर रहे हैं? बस पाई बॉन्ड आते के साथ ही हाइब्रिडेशन एक कम हो जाएगी। 2 पाई बॉन्ड आ जाए CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के चारों 4 बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई हुए? 2 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई आते के साथ ही S। ठीक है, तो कार्बन के केस में हमें फॉर्मूला भी अप्लाई करने की अपनी आवश्यकता, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पाई बॉन्ड काउंट करो और हाइब्रिडेशन समझ गए? इसमें जैसे कार्बन अलग-अलग है, जैसे फॉर्मूला हमने पूरा फॉर्मूला लिखा तो हमें अलग-अलग कार्बन की शो करनी पड़ेगी इस पे, जैसे बिल्कुल। वो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे, या तो उनमें नंबर डाल देंगे हैं, या उस पर हाइब्रिडेशन ऐसे प्रिंट कर देंगे जैसे मैं लिखी। अब ऑप्शन में पूछेंगे बताओ किसकी हाइब्रिडेशन गलत मेंशन है, ऐसे पहचानने के लिए बोल देंगे। और सर ऐसे मतलब पाइरोल की हाइब्रिडेशन क्या होगी? किसकी? पाइरोल की। पाई रोल शेप्स की, मतलब क्वेश्चन पाई बॉन्ड की। पाइरोल की सर। अच्छा, पायरोल मॉलिक्यूल का नाम बोल रहे हो? तो उसमें कौन सा आइटम आता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया ना, तो साइकिल के अंदर नाइट्रोजन आइटम आ गया, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन फाइंड कर दो, सराउंडिंग आइटम से कर दो, उस मॉलिक्यूल में जो आइटम आएगा उसकी हाइब्रिडेशन फाइंड कर। अब इसने पूछा था एक स्टूडेंट ने कल मेरे से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है?
C6H12O6 6 कार्बन एटम है, तो इनमें हमें 6 की हाइब्रिडेशन बतानी पड़ेगी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का? 6 कार्बन एटम ऐसे चेन में लगे होते हैं, सबसे ऊपर वाले कार्बन एटम पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, बाकी सब कार्बन एटम पर एक एक अल्कोहल लगा होता है। और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी होगी। जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब तो उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने हाइब्रिडेशन के हिसाब से ऐसे लिख लिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, बताओ ऊपर वाले की हाइब्रिडेशन sp2, एक पाई बॉन्ड आ गया, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है sp3 sp3 sp3, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन है, उनमें से 5 की sp3 और 1 की sp2। कौन से वाले की sp2 हुई? सबसे टॉप वाले, नंबर 1 कार्बन। यही फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल का होता है C6H12O6, जब तुमने ग्लूकोज का बताया, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज में भी यही फॉर्मूला होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा फर्क होता है, उसमें भी 6 कार्बन की चेन होती है फ्रुक्टोज में, लेकिन उसमें कीटोनिक ग्रुप लगा होता है सेकंड कार्बन, बाकी सब पर वही एक एक अल्कोहल लगे होते हैं। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ। sp3, इसकी sp3 यहाँ भी 6 में से 5 की sp3, 1 की sp2, बस। लेकिन sp2 यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन की आई है, और टॉप वाले की आएगी यहाँ सेकंड वाले। हाँ अच्छा, कर लो कॉपी फटाफट। धूप निकलते के साथ ही हो गया कॉपी। तो कार्बन के हाइब्रिडेशन फाइंड करना और भी आसान है। तेजी से कॉपी करो, शायद नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये वाला, तो इस कार्बन के चार पर कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? एक पाई बॉन्ड sp2, एक पाई बॉन्ड आते ही sp3 में से एक कम कर दोगे sp2। यहाँ कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं चार तरफ?
एक ही आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है sp2, इसमें इधर की साइड पाई बॉन्ड आ गया फिर sp2, इसमें इधर की साइड आ गया पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आने के साथ ही sp3 की जगह sp2, इस वाले में देखो दो पाई बॉन्ड आ गए, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, sp रह गया, दो कम कर दिया। इसमें देखो दो पाई बॉन्ड आ गए इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले कार्बन के इधर की साइड में दो पाई बॉन्ड है, इस वाले के इधर की साइड में दो पाई बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है कार्बन के हाइब्रिडेशन में? अब देखो बेंजीन C6H6 होता है बेंजीन, क्या स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का? 6 कार्बन एटम हेक्सागन शेप में लगे होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन का हुआ है। 4 वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की, बताओ हाइब्रिडेशन बताओ, 6 कार्बन है बेंजीन में, हाइब्रिडेशन बताओ किसकी और दूसरे की, सबकी sp2 आई, हर एक के चारों तरफ एक ना एक पाई बॉन्ड आ रहा है। तो बेंजीन में जितने भी कार्बन एटम हैं सबके हाइब्रिडेशन sp2। टॉल्विन मालूम है किसी को क्या होता है टॉल्विन? क्या होता है टॉल्विन? वो तो फिनॉल होता है। हाँ, बेंजीन पर CH3 लगा देते हैं, इसके बेंजीन के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं इसके लिए, और इस पर CH3 लगा दिया, तो अब इस बेंजीन के जितने भी कार्बन एटम है इनकी तो हाइब्रिडेशन ये रहेगी sp2, जो ऊपर CH3 लगा हुआ है इसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी, क्योंकि इसके चारों तरफ सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए। तो अब टॉल्विन में इसको बोलते हैं टॉल्विन, ये तो था बेंजीन, ये टॉल्विन, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन इस वाले कार्बन की sp। Okay, not